नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब पे आधारित मैं बहुत सारी वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाल चुका हूं और सभी वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई हैं उनको कई बार जांचा परखा है। कई कुंडलियों पर उनको जांच परख के हमने उन विषयों पर अच्छी तरह स्टडी करके हमने वो बातें आपको बताई हैं जो पूरी तरह से सत्य साबित हुई हैं हर बार। तो दोस्तों, आजकल मैं राहु पर आधारित वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल रहा हूं। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी राहु खाना नंबर 2 के विषय में डाली थी और उसमें राहु के स्वभाव के बारे में बताया गया था। राहु कैसे खाना नंबर 2 में आपकी ज़िंदगी को उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी बना देता है और राहु खाना नंबर 2 में बृहस्पति की चाल पर चलता है। आज हम राहु के खाना नंबर 3 में प्रभाव के बारे में बात करेंगे। खाना नंबर 3 जो बुध और मंगल की प्रॉपर्टी है, या कहें कि खाना नंबर 3 में बुध और मंगल का प्रभाव देखा गया है और बुध और मंगल का प्रभाव होता है। खाना नंबर 3 साहस का है, यानी अगर हमने साहस देखना है तो खाना नंबर 3 में पड़े हुए ग्रह से हमें पता चलेगा कि इस इंसान में कितना साहस है। खाना नंबर 3 में अगर मंगल पड़े हों तो अत्यंत साहसी बनाते हैं और यहाँ पर अगर राहु पड़े हों तो भी राहु साहस के कारक होते हैं और साहसी बनाते हैं, इंसान को साहसी बनाते हैं। यानी राहु अगर खाना नंबर 3 में पड़े हों तो इंसान को साहसी बनाते हैं। खाना नंबर 3 में राहु एक ऐसी आपको शक्ति प्रदान करते हैं कि आप भविष्य में होने वाली चीज़ों को अपने सपन के माध्यम से देख सकते हैं। यानी मैंने नोट किया है कि जिन लोगों की कुंडली में राहु खाना नंबर 3 में है उनके सपने अक्सर सच हुआ करते हैं। यानी आने वाले 2-3 महीने पहले ही इनको आने वाले समय के बारे में पता चल जाता है। यानी सपनों से ये आने वाले समय को भांप सकते हैं कि आगे का वक्त इनके लिए कैसा है। राहु यदि खाना नंबर 3 में हो तो यह एक साहसी और एक पहरेदार की तरह होता है। यानी एक चौकस पहरेदार जो अपनी मित्रता अंत तक निभाता है। यानी राहु खाना नंबर 3 वाला व्यक्ति दिल का बहुत साफ होता है, साहसी होता है और मित्रता अंत तक निभाने वाला होता है। राहु खाना नंबर 3 में हो तो धन में वृद्धि करता है, संतान की तरफ से भी सुख देता है और राहु खाना नंबर 3 में हो तो जल्दी से ऐसे इंसान का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। राहु खाना नंबर 3 में हो तो 22वें साल में विशेष धन प्राप्ति के योग बनते हैं और अगर राहु खाना नंबर 3 में है और साथ में मंगल भी कहीं साथ में आ जाएं तो राजा के समान ज़िंदगी जीने वाला इंसान होता है। यानी मंगल साथ में आ जाए तो बहुत शुभ संकेत यहाँ पर बनते हैं और मंगल साथ में होने से इस इंसान के हाथ में ऐसी ताकत होती है, कलम में ऐसी ताकत होती है कि बड़े से बड़े दुश्मन को वो हरा सकता है। यानी कलम की ताकत उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर ऐसे लोग रिपोर्टर बन जाएं, पत्रकार बन जाएं तो इनके लिए अति शुभ होता है। यानी इनकी कलम की ताकत से बड़े से बड़े दुश्मन को धराशायी कर सकते हैं। अगर सूर्य बुध राहु के साथ में खाना नंबर 3 में बैठ जाएं तो यहाँ पर अनिष्ट प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। खाना नंबर 3 में यदि सूर्य बुध आ जाए तो ये बहन के लिए बड़ा अशुभ होता है। अक्सर देखा गया है कि सूर्य बुध अगर खाना नंबर 3 में है तो बहन या तो विधवा होती है या बहन का गृहस्थ बहुत ख़राब निकलता है, गृहस्थ से वो दुखी होती है। कई बार देखा गया है कि तलाक भी हो जाता है ऐसे समय में जब राहु खाना नंबर 3 में हो और सूर्य बुध भी साथ में हो।
सूर्य बुध साथ में होने पर अगर ऐसा इंसान भैंस जानवर वगैरह रखता है तो कई बार देखा गया है कि वर्षफल में भी अगर सूर्य बुध खाना नंबर 3 में आ जाए और राहु भी आ जाए तो भैंस मर जाती है घर की। ऐसे इंसान ने अगर डेयरी रखी हुई है और भैंसें पाली हुई हैं तो कई बार भैंसों का नुकसान हो जाता है। यहाँ पे सूर्य बुध राहु के साथ में खाना नंबर 3 में कष्टकारी होता है। यहाँ पर जब कभी ऐसा योग बने जब सूर्य राहु बुध साथ में हों तब अक्सर ऐसे इंसान को अपने ही भाई बहनों से परेशानी होती है। भाई बहन इनके साथ में फरेब करते हैं, धन की हानि करते हैं, धोखेबाजी इनके साथ में करते हैं। राहु के खाना नंबर 3 में होने पर यदि घर के अंदर हाथी के खिलौने रखे जाएं या ऐसे ही घर के अंदर बच्चों के लिए हाथी के खिलौने लेकर आए जाएं तो बहुत ही अशुभ प्रभाव देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर धन की हानि होती है और कई बार देखा गया है कि काम में भी 3 बार तब्दीली कम से कम होती है। 3 बार तब्दीली होती है, उसके बाद ही उसमें शुभ फल मिलते हैं। सूर्य बुध अगर साथ में राहु के आ जाएं तो बुध और केतु ये हमेशा ही मंदा फल देते हैं और लगभग 42 साल की उम्र तक बहुत बुरा फल ऐसे इंसान को मिलता है। 34 साल की उम्र तक तो बुरा फल मिलता ही मिलता है और ये फल आगे भी जा सकता है, यानी 42 साल की उम्र तक भी बुरा फल झेलना पड़ सकता है। राहु खाना नंबर 3 में हो तो अक्सर देखा गया है कि घर के अंदर हाथी के खिलौने पड़े होते हैं या ताजमहल का कोई खिलौना घर के अंदर पड़ा हुआ होता है, कोई स्टैच्यू पड़ा होता है घर के अंदर। तो अगर आपके घर में हाथी का कोई खिलौना है या ताजमहल का कोई स्टैच्यू पड़ा हुआ है तो कृपया उसको हटा दें, उसको निकाल कर कहीं दूसरी जगह पर फेंक आएँ। घर में कदापि हाथी का खिलौना ना रखें, ताजमहल का कोई स्टैच्यू ना रखें। और राहु के अगर बुरे प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं तब यदि सूर्य बुध खाना नंबर 3 में नहीं है तब आप हाथी दांत घर के अंदर रख सकते हैं। लेकिन याद रहे असली हाथी दांत रखने से ही आपको लाभ होगा। यदि आप नकली हाथी दांत घर के अंदर रखते हैं तो उसका भी बहुत बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो याद रखें, अगर राहु खाना नंबर 3 में बुरे प्रभाव दे रहा है तब आप हाथी दांत घर में रख सकते हैं बुरे प्रभाव से बचने के लिए। साथ ही साथ एक चांदी की डब्बी में चावल डाल के आप अपने घर में रख सकते हैं राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए। लेकिन याद रहे, राहु का यहाँ पर बुरा प्रभाव तभी मिलता है जब मंगल के अलावा कोई और ग्रह खाना नंबर 3 में या खाना नंबर 12 में आ जाए। यदि मंगल 12वें खाने में हो या तीसरे खाने में हो तो राहु का किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं मिलता है। राहु बल्कि यहाँ पे अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। धन के तरफ से किसी तरह की कमी नहीं होती है। इंसान बहुत ही साहसी होता है, दुश्मनों को परास्त करने वाला होता है। और देखा गया है कि राहु खाना नंबर 3 में हो तो कोई भी दुश्मन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। एक पहरेदार की तरह राहु ऐसे इंसान की रक्षा करता है। याद रहे, राहु खाना नंबर 3 के समय में घर के अंदर हाथी के खिलौने, हाथी का स्टैच्यू, ताजमहल का स्टैच्यू और नीले रंग के पर्दे, यदि राहु अशुभ हालत में बैठे हों। अशुभ हालत कब होगी? जब राहु के साथ में सूर्य बुध बैठ जाए या मंगल के अलावा कोई भी ग्रह खाना नंबर 12 में या खाना नंबर 3 में आ जाए। तो दोस्तों, यदि आप राहु के बुरे प्रभाव से परेशान हैं तब आप चांदी की डब्बी में चावल रख के या असली हाथी दांत घर में रखकर, अगर सूर्य बुध खाना नंबर 3 में नहीं है तभी, अगर 3 में सूर्य बुध बैठे हैं तब हाथी दांत आपने कदापि नहीं रखना है। सूर्य बुध के अलावा अगर कोई भी ग्रह अगर बैठे हुए हैं तब आप हाथी दांत असली घर में रखकर बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। और अगर सूर्य बुध बैठे हैं तब खाली चांदी की डब्बी में चावल डालकर आप अपने पास में रखते हैं या अपने घर में रखते हैं तो इनके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। राहु के विषय में
वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको कुछ समझने का मौका नहीं देता है। मैंने अक्सर देखा है कि जिनकी कुंडली में राहु 8वें खाने में हो, वर्षफल में भी 8वें खाने में आ जाएं, लगन कुंडली में 8वें खाने में है और वर्षफल में भी 8वें खाने में आ जाएं, या गोचर में 8वें खाने में आ जाएं, तो जेल यात्रा या हॉस्पिटल यात्रा तो पक्की ही समझें। और कई बार मैंने देखा है कि राहु 8वें खाने में हो और जन्म कुंडली में 8वें खाने में हो और वर्षफल में 8वें खाने में आ जाएं या गोचर में आ जाएं, तो मृत्यु तुल्य कष्ट या एक्सीडेंट होते हुए भी मैंने देखे हैं। राहु में और शनि में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि राहु अगर आपको मृत्यु देंगे तो अचानक मृत्यु देंगे, यानी आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा, आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और अगर शनि ने आपको मृत्यु देनी है तो वो धीरे धीरे देंगे। शनि देव कभी भी मृत्यु देने में या परेशानी देने में कोई जल्दबाजी नहीं करते, वो धीरे धीरे इंसान को परेशान करते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर कमजोरी लेकर आएंगे, धीरे धीरे उनके शरीर को तोड़ेंगे और धीरे धीरे उस इंसान की मृत्यु होगी। लेकिन राहु यदि आपकी कुंडली में अशुभ बैठे हों तो अचानक ही बड़ी मुसीबत आपको डाल सकते हैं। अचानक से जेल यात्रा, अचानक हॉस्पिटल यात्रा, अचानक दुर्घटना, अचानक धन की हानि, इस प्रकार के प्रभाव राहु के देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो राहु से हमें अलर्ट रहना चाहिए और राहु के बुरे प्रभाव को समय रहते हमें दूर कर लेना चाहिए। राहु के जो कुंडली में अशुभ प्रभाव है उनको दूर करने के लिए जो उपाय बताए जाते हैं वो कर लेने चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जैसे लगन में राहु हैं तो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। लगन में अगर राहु हो तो सूर्य खाना नंबर 3 और 5 को छोड़कर अगर किसी भी खाने में पड़े हैं तो सूर्य को ग्रहण ही लगता है। और सूर्य को अगर ग्रहण लग जाए तो देखा गया है कि ऐसे इंसान के पिता को 21 से 24वें साल में, 21 से लेकर 24वें साल के बीच में, या 11वें साल में या 18वें साल में कष्ट अवश्य ही आता है। सूर्य के साथ में राहु अगर बैठ जाएं तब भी सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। लगन में राहु आ जाएं तो भी सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और अगर सूर्य पर राहु की कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए, 5वीं दृष्टि पड़ जाए, 7वीं दृष्टि पड़ जाए या 9वीं दृष्टि पड़ जाए, तो भी सूर्य को ग्रहण लगता है। और जब कभी सूर्य को ग्रहण आपकी कुंडली में लग जाए तो अक्सर देखा गया है कि लाइफ में स्ट्रगल ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ता है। लाइफ में जो रोशनी उस इंसान की जो होनी चाहिए, जो चमक उस इंसान की ज़िंदगी में होनी चाहिए, वो चमक नहीं देखने के लिए मिलती। तो सूर्य ग्रहण का उपाय अवश्य ही किया जाए अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है। और मैं अक्सर जोर देकर कहता हूँ कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो जितना जल्दी हो आप सूर्य ग्रहण का उपाय कराएं, क्योंकि मैंने जिन लोगों की भी कुंडली में सूर्य ग्रहण देखा है अक्सर उनके पिता मैंने नहीं देखे हैं, यानी टाइम से पहले ही उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके होते हैं। अगर सूर्य ग्रहण का वो उपाय कर लेते हैं तो पिता की उम्र बढ़ाई जा सकती है या पिता के ऊपर जो अशुभ प्रभाव आने वाले थे उनसे बचा जा सकता है। लेकिन ऐसा मौका कम ही आता है कि आप सूर्य ग्रहण का उपाय कर पाएँ। हम अगर किसी को सूर्य ग्रहण के उपाय के बारे में बताते हैं और उनको कहते हैं कि इससे पिता को कोई कष्ट आ सकता है, तो कई बार लोग इस चीज़ को बहुत बुरा मानते हैं और उनको लगता है कि जानबूझ के हमें ऐसा बताया जा रहा है, हमें डर दिखा के या वहम डालकर हमसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें सच्चाई बताना भी ज़रूरी है। यदि हम सच्चाई नहीं बताते हैं और बाद में जब कोई नुकसान होता है तब भी ब्लेम हम ही पर लगता है कि ज्योतिषी महाराज को ज्योतिष करना ही नहीं आता। अगर इतना बड़ा कष्ट आने वाला था तो हमें बताया क्यों नहीं। तो मैंने कई लोगों को आगाह किया और उन लोगों ने जब इस बात को हल्के में लिया तो उसका एक बड़ा नुकसान उनको भुगतना पड़ा। आज राहु से होने वाले जो कोई नुकसान अगर किसी इंसान को होने वाले होते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर तौर से बता देता हूं कि आपको इस खाने में बैठे हुए राहु का ये बुरा प्रभाव झेलना पड़ सकता है।
तो आप इस उपाय को कर लें, चाहे वहम समझकर करें, चाहे सच्चाई समझकर करें। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण का उपाय आप ज़रूर किया करें। और जो उपाय मैंने एक वीडियो पीछे बनाई थी, सूर्य ग्रहण क्या है, कब कुंडली में सूर्य ग्रहण बनता है और उसके क्या उपाय हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने विस्तार से एक सूर्य ग्रहण का उपाय बताया हुआ है। और जो उपाय मैंने सूर्य ग्रहण के लिए बताया, ये कालसर्प दोष में भी पूरा कार्य करता है। और अगर आप पितृ दोष आपकी कुंडली में है या सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, उसमें भी यह उपाय पूरी तरह से कारगर है। ज़बरदस्त उपाय है, आप एक बार उसको ज़रूर देखें। और राहु से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का आपको कष्ट है, तब आप अपनी कुंडली को एक बार अच्छे से विवेचन करवाएं, कुंडली दिखाएं और कुंडली में जो उपाय बताए जाते हैं उन उपायों को सावधानी से ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और आने वाले समय में मैंने ज्योतिष सिखाने के लिए या लाल किताब के विषय में मैंने बहुत सारी वीडियो डालनी है, जिससे आपको ज्योतिष घर बैठे ही आप सीख सकते हैं। और ज्योतिष की क्लास एक तरह से मैं YouTube पर चलाने वाला हूँ। एक एक करके मैं सभी ग्रहों की 12 ही भावों में जो फल हैं और जो उपाय हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ समय की थोड़ी कमी है हमारे पास में। दिन भर कुंडलियाँ देखनी होती हैं और उसके बाद में हमें वीडियो भी बनानी होती है। और काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो अभी मैंने 1-2 दिन से वीडियो डालनी शुरू की है। तो वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।